वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो वंस अगेन एमडीकेट लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिटी को। ऑल्दो एसिड बेस एंड साल्ट एमडीकेट कोर्स में नहीं है, पीएमसी के कोर्स में, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं तो वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे अल्काइन की एसिडिटी में आता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में ये टॉपिक जो है वो आता है। तो ये टॉपिक जो है एज अ होल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। अब मैं शुरू से आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कुछ फैक्टर हैं और कुछ क्या है, वैल्यू है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे। यानी कुछ वैल्यू है जिससे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पता चलती है, और कुछ फैक्टर है जो एसिडिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम उन वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फैक्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, जो एसिडिटी है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन के। यानी जहाँ पे भी हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, जिस स्पीशीज़ में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो हमारे पास मोर एसिडिक होगी, और जिसमें कम होगी वो हमारे पास क्या होगी, लेस एसिडिक होगी। दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आता है कि एसिडिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिटी हमारे पास क्या होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, पीएच। जितना हमारे पास एक सोल्यूशन की पीएच ज़्यादा होगी वो लेस एसिडिक होगा, और जितना पीएच क्या होगी, कम, वो हमारे पास मोर एसिडिक होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एसिडिटी जो है, एसिडिटी दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। एक एसिड का एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना Ka वैल्यू कम होगी वो हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एसिडिटी, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। जितना हमारे पास pKa वैल्यू क्या होगी, कम, उतना एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा, और जितना pKa वैल्यू ज़्यादा उतना एसिडिटी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है कि एसिडिटी pH और एसिडिटी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन Ka के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, pKa और pH के साथ क्या है, ये इनवर्सली जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ वैल्यू हैं जिनके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि अगर सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इतनी है तो एसिडिक, अगर pH इतनी है मतलब 7 से कम तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा तो हमारे पास बेसिक। तो इन पॉइंट को आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स फैक्टर अफेक्टिंग में पहला हमारे पास क्या आता है, दैट इज़, यहाँ पे MCQs जो मैंने लिखे इनके मुताबिक ही मैं जाऊँगा। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, दैट इज़ मोलर मास, या हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। मोलर मास यहाँ से हटा दे, चूंकि एक मोल की हम बात नहीं कर रहे हैं, जनरली हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के, मॉलिक्यूलर मास की। तो अगर मॉलिक्यूलर मास हमारे पास, अब कुछ स्पीशीज़ का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा, और कुछ का क्या होगा, कम। सो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स कि एसिडिटी जो है, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जिस स्पीशीज़ का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा, वो हमारे पास क्या होगी, मोर एसिडिक। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो हमारे पास क्या होगी, लेस एसिडिक होगी। सो याद रख लें, अगर आप लोगों से MCQs में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इस केस में अगर आप देखें इन सब केसेस में हमारे पास जो कंपोजिशन है वो सेम, तो आप लोग मॉलिक्यूलर मास को जो है वो देखेंगे। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम वो मोर एसिडिक। तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए। सो इट मीन्स कि दिस वन इज फार्मिक एसिड, दिस वन इज अ फार्मिक एसिड, दिस वन इज एसेटिक एसिड, दिस वन इज प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन। इट मीन्स के नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता जा रहा है, ज़्यादा। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो हमारे पास क्या होगा, मोर एसिडिक। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा वो लेस एसिडिक। तो याद रख लें कि इस केस में जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा कि A इज़ मोर एसिडिक देन B, B इज़ मोर एसिडिक देन व्हाट, बोले डियर स्टूडेंट्स, C। क्यों? चूंकि मॉलिक्यूलर मास इसका कम है तो ये हमारे पास क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। दूसरा फैक्टर जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है वो क्या आता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस।
स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस जब एसिड प्रोटॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, तो इससे जो स्पीशीज बनती है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कंजुगेट बेस का। अब याद रख लें डियर कि एसिडिटी और एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। मतलब जितना कंजुगेट बेस हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा उतना एसिडिटी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो स्पीशीज चाहेगी कि मैं जल्दी से H पॉजिटिव आयन दे दूं और उसमें क्या हो जाऊं, कन्वर्ट हो जाऊं। सो इस बेस पे अगर आपसे पूछा गया कि HF, HCl, HBr, HI इन सब में हमारे पास कौन सा क्या है, मोर एसिडिक, तो अगर आप सब देखें तो ये क्या है, दीज आर मोनोप्रोटिक एसिड। इसमें कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। सो दैट्स वाई हम H पॉजिटिव आयन की बेस पे इन चीज़ों को हम नहीं कर सकते कि कौन सा हमारे पास मोर एसिडिक होगा और कौन सा लेस एसिडिक। तो इस केस में डियर आप लोगों ने किसको देखना है, इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट का बेस को देखना है। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस में एक कपड़ा ले आए प्लीज़, कपड़ा। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस में अगर आप देखें हम HF को तोड़ते हैं तो HF हमारे पास कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव प्लस F फ्लोराइड नेगेटिव में। HI को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट होगा H पॉजिटिव और I नेगेटिव में। सो दिस इज फ्लोराइड नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ HF। आयोडाइड नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ वाटर, आयोडाइड नेगेटिव इज द कंजुगेट बेस ऑफ वाटर HI। तो अब आप खुद देखें, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलत होते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है, मतलब ये मोर स्टेबल होगा, आयोडाइड आयन क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। देखिए याद रख लें डियर स्टूडेंट्स कि लेफ्ट टू राइट हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन टॉप टू बॉटम डिसाइडिंग फैक्टर हमारे पास क्या होती है, साइज। जिसका साइज बिगर होगा वो हमारे पास मोर स्टेबल होगा। यानी फ्लोराइड नेगेटिव, फ्लोरीन पे ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, आयोडाइड ने भी एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। तो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स कि आयोडीन इज बिगर इन साइज एंड फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज। तो आप मुझे खुद बताएं कि अगर आप एक बड़े कमरे में हैं और आप एक छोटे कमरे में हैं तो आप किस कमरे में खुश होंगे? बड़े, अगर आपके पास मेहमान आ रहे हैं, आप देखिए दो कमरे हैं, एक छोटा एक बड़ा, आपके पास 3 मेहमान आ रहे हैं, तो छोटे में आप उसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं या बड़े कमरे में? ऑब्वियसली आप बड़े कमरे में क्या कर सकते हैं, इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स के बड़े कमरे में क्या है, आप लोग स्टेबल हैं। सो याद रख लें कि जो स्टेबिलिटी होती है वो आयोडाइड आयन की ग्रेटर होती है किस चीज़ से, ब्रोमाइड आयन से। ब्रोमाइड आयन की ग्रेटर होती है क्लोराइड आयन से, क्लोराइड आयन की ग्रेटर होती है किस चीज़ से, फ्लोराइड आयन से। सो इस बुनियाद पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, कौन सा हमारे पास ज़्यादा स्टेबल हो गया है? क्लोराइड आयोडाइड आयन इज मोर स्टेबल देन व्हाट बोले डियर स्टूडेंट्स, ब्रोमाइड इज मोर स्टेबल देन क्लोराइड। सो इस बुनियाद पे अगर आयोडाइड आयन मोर स्टेबल है तो हमारे पास एसिडिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, HI की एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा, एसिडिटी का जो ऑर्डर डियर स्टूडेंट्स आएगा वो क्या आएगा कि HI इज मोर बेस एसिडिक देन HBr, HBr इज मोर एसिडिक देन व्हाट, HCl इज मोर एसिडिक देन व्हाट बोले डियर, HF। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस की बात करेंगे तो I नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन व्हाट, Br नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन Cl नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन व्हाट, F नेगेटिव। जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस उतना एसिडिटी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर मास, सेकंड वन इज व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। थर्ड डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब याद रख लें कि लेफ्ट टू राइट, जनरली मैं बता रहा हूं लेफ्ट टू राइट एसिडिटी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीजेज। एसिडिटी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीजेज। वाई? चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो याद रख लें डियर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास लेस बेसिक होगा। सो इस केस में हमारे पास अगर आप देखें, सो दिस इज CH3 आयन, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव।
कौन सा हमारे पास क्या होता है, मोर एसिडिक होगा। तो जो लेफ्ट साइड पे पाया जाएगा वो मोर एसिडिक, जो राइट साइड पे पाया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमारे पास एसिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सो इस बुनियाद पे CH3 नेगेटिव इज मोर एसिडिक देन, सॉरी दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट CH3। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये बेसिक का आर्डर है, ये दिस इज नॉट एसिडिक। इस MCQs को मैं ऐसे कर लेता हूँ, चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोर एसिडिक। इस MCQs को मैं ऐसे कर लेता हूँ कि एक है NH3, एक है NH4 पॉजिटिव, एक है NH2 नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नन। सो याद रख लें डियर कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा, मोर बेसिक होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी मोर बेसिक। यानी इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं चार्ज, कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना हमारे पास एसिडिटी क्या होगी, बोले डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। सो इस केस में NH4 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना हमारे पास वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। फॉर एग्जांपल एक है H2O, एक है H3O पॉजिटिव, एक है OH नेगेटिव और एक है O-2। कौन सा हमारे पास मोर एसिडिक होगा, दिस विल बी मोर एसिडिक देन दिस, दिस विल बी मोर एसिडिक देन दिस, एंड लास्ट वन हमारे पास क्या होगा, बेसिक होगा। सो इसका मतलब क्या आया कि जितना चार्ज हमारे पास ज्यादा होगा उतना एसिडिटी हमारे पास क्या होगी, बोले डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर मास, सेकेंड वन हमारे पास क्या आया, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, एंड थर्ड वन हमारे पास क्या आया, चार्ज जो है वो आया। फोर्थ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है फैक्टर, कि हमारे पास S करेक्टर, जितना हमारे पास S करेक्टर ज्यादा होगा उतना एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा। सो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, S करेक्टर। जिस स्पीशीज में भी S करेक्टर ज्यादा होगा तो वो हमारे पास क्या होता है, मोर एसिडिक। सो अब देखिए आप लोग पढ़ के आए हैं कि एक हमारे पास क्या होता है, अल्केन, एक हमारे पास क्या होता है, अल्कीन, और थर्ड वन हमारे पास क्या होता है, अल्काइन। अल्काइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। सो याद रख लें, अल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp, अल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, अल्केन की क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें S करेक्टर जो है वो क्या होता है, दिस इज 25%, इसमें S करेक्टर जो है वो कितना होता है, 33%, और इसमें S करेक्टर कितना होता है, 50%। सो जिसमें S करेक्टर ज़्यादा होगा वो हमारे पास क्या होगा, मोर एसिडिक, जिसमें S करेक्टर कम होगा वो हमारे पास क्या होगा, कम एसिड। तो इट मीन्स कि अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन व्हाट, अल्कीन, अल्कीन आर मोर एसिडिक देन व्हाट, अल्केन। व्हाई? बिकॉज S करेक्टर जितना ज़्यादा उतना हमारे पास एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा जो है वो होगी। नेक्स्ट ये हमारे पास जो इफेक्ट करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये भी एसिडिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं कंप्लीटली ताकि शुरू से ही मैं लिख लूं। अच्छा, ये जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ग्रुप्स, अब ग्रुप्स दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स EDG, और एक हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो याद रख ले डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये हमारे पास क्या करते हैं, डिक्रीजेस एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास डिक्रीज करते हैं किस चीज को, एसिडिटी को, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस एसिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जो हम रेजोनेंस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कुछ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो हमारे पास एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो हमारे पास एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ CH3COOH। दूसरा कंपाउंड मैं क्या ले लेता हूँ, ClCH2
ClCH टू COOH, ये एक कंपाउंड है। तो इन दोनों में कौन सा मोर एसिडिक होगा? सो याद रख लें डियर, इसके पास यहाँ पे क्या है, मीथाइल ग्रुप, और इसके साथ यहाँ पे क्या है, क्लोरीन ग्रुप। सो मीथाइल ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। मीथाइल ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्टिवली। सो याद रख लें कि दिस विल बी मोर एसिडिक देन व्हाट, दिस कंपाउंड। यानी अगर आप लोगों से पूछा गया कि ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है फिनोल, इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या अटैच कर लिया, NO2, और यही एक कंपाउंड है बेंजीन, और इसके साथ मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया NO2 ग्रुप। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, कौन सा हमारे पास क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिनोल के साथ NO2 ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फिनोल के साथ मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, CH3। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कहने का सिंपल मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है तो वो हमारे पास क्या होगा, मोर एसिडिक, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है तो वो हमारे पास क्या होगा, लेस एसिडिक जो है वो होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से ग्रुप हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइनाइड ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? बिकॉज इट कैन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। चौथा डियर स्टूडेंट्स, ये पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, पोजीशन पे, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। नंबर पे भी डिपेंड करता है, पोजीशन एंड नंबर। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा उतना एसिडिटी क्या होगी, कम। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा उतना एसिडिटी क्या होगी, कम, ज्यादा। सो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। सो यहाँ पे कौन सा मोर एसिडिक होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होंगे, ज्यादा होंगे। पोजीशन पे भी डियर स्टूडेंट्स क्या करता है, डिपेंड करता है। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक कंपाउंड के नजदीक प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। ये दूसरा कंपाउंड CH3 CH2 CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CHCl, यहाँ पे CH2 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH। अब इन सब का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम, लेकिन एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे नज़दीक है, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे और एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे है। सो इट मीन्स कि इस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज एक्टिव हाइड्रोजन के करीब है। सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर एसिडिक देन दिस वन, दिस इज मोर एसिडिक देन दिस वन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पे डिपेंड करती है, लेकिन साथ साथ डियर स्टूडेंट्स इस पे भी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जो पोजीशन है वो पोजीशन हमारे पास कहाँ पे है, वो नज़दीक प्रेजेंट है, वो दूर प्रेजेंट है। तीसरा डिपेंड करती है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, कम। तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना हमारे पास एसिडिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग केस में जितने ज़्यादा एसिडिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में जितने कम उतने एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये जो मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किस चीज़ के लिए है, दिस इज अ होल एसिडिटी ऑर्डर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंप्लीट एसिडिक ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है कि मिनरल एसिड यानी HCl H2SO4 वगैरह, मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, फिनोल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, वाटर आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, अल्कोहल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्काइन। अल्काइन भी हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वाई, क्योंकि इसमें S कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आप लोगों ने याद रखना है कि मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, are stronger acid than carboxylic acid, carboxylic acid are stronger acid than phenol, phenol are stronger acid than what,
वाटर आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड अल्कोहल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर अल्काइन। सो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग को समझ आई हुई होगी कि कौन सी चीज़ें एसिडिटी को क्या करती है, इफेक्ट करती है। फर्स्ट H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा, दूसरा हमारे पास pH जितना कम, Ka वैल्यू जितनी ज़्यादा, pKa वैल्यू जितनी कम, फिर मॉलिक्यूलर मास जिसका कम वो मोर एसिडिक, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा वो लेस एसिडिक, फिर इस जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है, जिसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल वो मोर एसिडिक, जिसका कंजुगेट बेस लेस स्टेबल वो हमारे पास क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। चार्ज भी डिपेंड करता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो हमारे पास मोर एसिडिक होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो हमारे पास क्या होगा, लेस एसिडिक जो है वो होगा। फिर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की पोजीशन भी क्या करता है, हमारे पास डिपेंड करता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।